सिर्फ माँ बाप व भाई बहन की स्मृति रहेगी। फिर ससुर घर जाने में दो परिवार हो जाते हैं। अब बाप तुमको कहते हैं ऐ शरीरी बन जाओ, अब तुम सबको वापस जाना है। तुमको पवित्र बनने की युक्ति भी बताता हूँ। पतित पावन मैं ही हूँ। जिनको बार बार अशरीरीपन की प्रैक्टिस का अभ्यास पक्का हो जाता, उनको घर जाना सहज हो जाता। बाकी तो फिर सजाएं खाकर ही जाएंगे। जिनको अशरीरी बनने का अभ्यास यहाँ रहते बार बार घर जाने का अभ्यास बुद्धि के आधार पर, बुद्धि के लेवल पर नेचुरल ओके हो जाता, उनके लिए फिर इस शरीर को छोड़कर वापस घर परम धाम जाने की क्वालिटी भी नेचुरल और सहज ओके हो जाती। उनको कोई सजा नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई दर्द नहीं। वो जैसे देह की दुनिया में ओके, वैसे ऊपर की दुनिया में ओके। वो जैसे देह की दुनिया में ओके, वैसे ऊपर की दुनिया में। क्या लिखा? मैं मन रूपी धरती पर, मैं मन रूपी धरती पर ज्ञान योग के बीज डाल, मैं मन रूपी धरती पर ज्ञान योग के बीज डाल, गुणों रूपी फल पैदा करने वाली आत्मा। क्या करेंगे अनिता में? बोलो। हाँ बोलो। ठीक है। कांतावन क्या करें? मन की धरती पर ज्ञान योग के बीज डाल, गुणों रूपी फल पैदा करने वाली आत्मा। क्या समझ में आ रही है? मैंने मन रूपी धरती साइलेंट तो तभी तो रहेगी। अच्छा, मन रूपी धरती पर मन रूपी धरती खाली नहीं, दूसरी फसल खड़ी है अभी। तो दूसरी फसल खड़ी है अभी। हाँ जी, वो नहीं दूसरी फसल खड़ी है। अच्छा, काटी नहीं फसल दूसरी? काट रहे हैं, साथ साथ बीज भी डाल रहे हैं। अच्छा, प्लान नहीं किया पूरी प्लानिंग है अभी। है? पूरी प्लानिंग है अभी। अनिता ने प्लान नहीं की धरती, तो बीज कब डालोगे ज्ञान योग? कसम, बीज कब डालोगे? आशा में फसल काटी नहीं पहले वाली? आशा में हाँ जी, पूरी फसल काटी पहले वाली? हाँ जी। अच्छा, कशिश फसल काटी नहीं पहले वाली? कशिश भाई, वही फसल खड़ी पहले वाली? कह रहा वही फसल खड़ी, नया बीज नहीं डाला?
छवि पुरानी चलती है। पुराने चावल जी कहाँ थे? गारंटी करता हूँ, हैं? नीचे गारंटी कि करता तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। जैसे पुराना सोना आग में डालने से उनसे खाद निकल जाती है, सच्चा सोना रह जाता है। यह भी योग अग्नि है। इस समय पर ही बाबा जय राजयोग सिखाते हैं। सीखना इस समय पर ही बाबा यह राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए उनकी बहुत महिमा है। राजयोग जो भगवान ने सिखाया था वह अब सीखना चाहते हैं। ज्ञान अमृत पे मोटी मोटी निगाह कौन कौन मारता है? आशा कांता अभी नहीं खोले भाई, अभी हम आते हैं अनिता अभी। अभी नहीं मैं कुछ समय बोला बाबू अभी तो आज पड़ेगी तो पड़ेगी। में से निगाह ही नहीं मारते। ये मारती तो हूँ लेकिन मारी नहीं। अपनी ही है, अभी तो है पूरा महीना नहीं किरण में अपनी चीजें मर्जी खोल के देख लो आराम से। अभी तक मालिक है उसके आयरन में। अभी तो हम अच्छा जी कहाँ थे? महिमा है राजयोग जो भगवान ने सिखाया था वह सब सीखना चाहते हैं। विलायत से भी सन्यासी लोग बहुतों को ले आते हैं। वह समझते हैं इन्होंने सन्यास किया है, अब सन्यासी तो तुम भी हो। परंतु बेहद के सन्यास को कोई भी जानते नहीं। बेहद का सन्यास तो एक ही बाप सिखलाते हैं, तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इस दुनिया की कोई चीज में हमारी रुचि नहीं रहती। इस दुनिया की कोई चीज में देहधारियों से रुचि खत्म होगी। आशा पदार्थों से रुचि खत्म होगी। किसी में भी रुचि खत्म हो गई। अच्छा किसी में रुचि खत्म रेनोमेट हाँ जी। रेनोमेट वही खत्म नहीं, कांतावन आत्मिक समृद्धि नेचुरल फीलिंग में रहती है। और क्या शब्द जब रुचि किसी चीज में खत्म हुई आत्मिक स्मृति कहाँ से आएगी? फिर देह की स्मृति नेचुरल फीलिंग में रहती है ना। कंटिन्यू फीलिंग में
एक चीज रहती है, या देह की दुनिया की समृद्धि या आत्मिक समृद्धि। मैं किसमें ओके कांता में? देह की दुनिया की समृद्धि की फीलिंग में नेचुरल ओके या आत्मिक समृद्धि की फीलिंग में नेचुरल ओके? किसमें ओके? नहीं, नेचुरल में करें दोनों तो अटेंशन के, आत्मिक समृद्धि तो फिर अटेंशन के आधार पर होगी ना, नेचुरल तो एक ही होगी। आत्मिक समृद्धि फिर अटेंशन के आधार पर होगी, नेचुरल नहीं कहेंगे। नेचुरल तो फिर देह की समृद्धि है, नेचुरल तो एक ही चलेगी। मैं किस में कह रही थी? हाँ जी, मैं जी मैं किस में ओके? नेचुरल आत्मिक समृद्धि की फीलिंग में ओके या नेचुरल देह की समृद्धि की फीलिंग में ओके? अटेंशन के आधार पर आत्मिक समृद्धि ओके या अटेंशन के आधार पर देह के संबंधों की फीलिंग ओके? कशिश किस में ओके? दोनों में से अटेंशन के आधार पर आत्मिक समृद्धि की फीलिंग ओके या अटेंशन के आधार पर देह की फीलिंग की समृद्धि कारोबार के आधार पर ओके? मेरा किस में ओके? देखिए उसमें तो टेंशन रखनी नहीं पड़ती, टेंशन तो इधर रखनी पड़ती है आत्मिक। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर आत्मिक समृद्धि नेचुरल ओके है तो फिर देह की समृद्धि अटेंशन के आधार पर ओके रखनी पड़ेगी। अगर देह की समृद्धि ओके है नेचुरल तो फिर आत्मिक समृद्धि अटेंशन के आधार पर रखनी पड़ेगी। दोनों पे अटेंशन नहीं चल सकता, एक नेचुरल लेगा एक अटेंशन के साथ। अटेंशन पे भी उनका ओके होगा जिनका इंटरेस्ट होगा, नहीं तो अटेंशन पे भी नहीं रहने की। मेरे मैजिक इस पे ओके नेचुरल तो इधर है आत्मिक स्थिति नज्म में जिस्मानी में, इधर टेंशन से कुछ समझ किधर रेनू क्या कहें? जी कहाँ थे? दूसरी लाइन फलाने ने शरीर छोड़ा, जाकर के दूसरा लिया पाठ बजाने। हम फिर रोए क्यों? मोह की रग निकल जाती है, हमारा संबंध जुटा है अपनी दुनिया से। ऐसे बच्चे पक्के मस्त कलंगीदर होते हैं। तुम्हारे में रजाई पने की मस्ती है, बाबा में भी मस्ती है ना। हम यह कलंगीदर जा कर के बनेंगे, फकीर से अमीर बनेंगे। अंदर में मस्ती चढ़ी हुई है इसलिए मस्त कलंदर बनते हैं। इनका तो साक्षात्कार भी करते हैं, तो जैसे इनको मस्ती चढ़ी हुई है तुमको भी चढ़नी चाहिए। तुम भी रुद्र माला में पिरोने वाले हो। जिनको पक्का निश्चय हो जाता है उनको नशा चढ़ेगा। हम आत्माओं को अब जाना है घर, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस निश्चय से इनको भी देखते हैं तो उनको बच्चा श्री कृष्ण देखने में आता है। कितना शोभनिक है, श्री कृष्ण तो यहाँ है नहीं, उनके पिछाड़ी पकौड़े मिले काशी से लोग उनका बंद कर दिया दुबई वालों का। हाँ कुछ उनका इंडिकेशन हुआ? क्योंकि मैंने बीच में एक दो बार बोला कि अपने अनुभव बताना, वो
भी नहीं देखा, जो मैसेज भेजती हूँ कभी देखते ही नहीं, कभी भी नहीं देखते। ठीक इसलिए फिर 2 बार पूछा मैंने, वो भी जवाब तो तब आए ना अगर देखे तो। ग्रुप में ऐड तो किया हुआ है ना, नहीं अलग से उनको भेजती हूँ मैं। ग्रुप में ऐड कर दो, जो पढ़ना होगा पढ़ लो, या नहीं तो पढ़ लो। भेजी मैंने कभी पर्दा ठीक कर। जी कहाँ थे? हैरान होते हैं। उनके पिछाड़ी कितने हैरान होते हैं, झूला बनाते हैं, उनको दूध पिलाते हैं, वह जड़ चित्र, यह तो रियल है ना। इनको भी यह निश्चय है कि हम बालक बनेंगे। तुम बच्चियां भी दिव्य दृष्टि में छोटा बच्चा देखती हो, इन आँखों से तो देख न सके। आत्मा को जब दिव्य दृष्टि मिलती है तो शरीर का भान नहीं आता। उस समय अपने को महारानी और उनको बच्चा समझेंगे। यह साक्षात्कार भी इस समय बहुतों को होता है। सफेद पोषधारी का साक्षात्कार भी पहले ही पता था तो इस पे पन्नी नहीं चढ़ाएगा। देख सारा गंदा हो रहा है ना, अन्नासी ने बनाने की रन ने कहता ढिल्ली है, इसको बनाने कहना के बकार अंदर- है। ले आया तो हाँ ढिल्ली है ले ये। आज चढ़ा देना कपड़ा। हाँ देखो मिट्टी से गंदा हो रहा, पहले भैया चीखते हैं कि गंदा तो हो रहा है। अरे बस कहीं भैया पे कहूंगी चढ़ाएगा। हाँ जितना एकांत होगा उतनी आत्मिक समृद्धि होगी। जितना इंटरेस्टफुल एकांत होगा, एकांत भी अगर भारीपन के साथ होगा फिर समृद्धि नियुक्ति होगी। जितना इंटरेस्टफुल एकांत होगा उतना समृद्धि नियुक्ति होगी। मुझे एकांत की जरूरत ही नहीं, अगर इंटरेस्ट होगा तो मेले में भी अकेले। मैक्सिमम समय फिर भी एकांत में रहता है उनका, मेले में कम ही रहता है। मेले में रहेंगे, मेले में भी एकांत में रहेंगे, लेकिन वैसे भी उनका मैक्सिमम समय एकांत में ही बीतता है। ऐसा नहीं कि मेले में नहीं रहेंगे, मेले में रहते हुए भी एकांत में। मेले में अकेले। मैं कह रहा हूँ मेले में रहते हुए भी अकेले रहेंगे, लेकिन वैसे भी वो मैक्सिमम समय एकांत में ही रहेंगे। जी कहाँ थे? सफेद पोषधारी का सफेद पोषधारी का भी साक्षात्कार बहुतों को होता है। फिर उनको कहते हैं तुम इनके पास जाओ, ज्ञान लो तो ऐसा प्रिंस बनेंगे। यह जादूगरी ठहरी ना, सौदा भी बहुत अच्छा करते हैं। कौड़ी लेकर हीरा मोती देते हैं, हीरे जैसा तुम बनते हो, तुमको शिव बाबा हीरे जैसा बनाते हैं। इसलिए बलिहारी उनकी है, मनुष्य
अच्छे न समझने के कारण जादू जादू कह देते हैं। जो आश्चर्यवत भगंती हो जाते हैं वह जाकर उल्टा सुल्टा सुनाते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बन जाते हैं। ऐसे ट्रेटर बनने वाले उच्च पद पा नहीं सकते। उनको कहा जाता है गुरु का निंदक ठोर न पाए। यहाँ तो सत्य बाप है ना। यह भी अभी तुम समझते हो। मनुष्य तो कह देते वह युगे युगे आता है। अच्छा 4 युग हैं, फिर 24 अवतार कैसे कह सकते। फिर कहते ठीक कर भीतर कण कण में परमात्मा है तो सब परमात्मा हो गए। बाप कहते हैं मैं कौड़ी से हीरा बनाने वाला, मुझे फिर ठीक कर भीतर में ठोक दिया है। सर्वव्यापी है, गोया सब में है, फिर तो कोई वैल्यू न रही। मेरा कैसा अपकार करते हैं। बाबा कहते यह भी ड्रामा में नूंद है। जब ऐसे बन जाते हैं तब फिर बाप आकर के उपकार करते हैं। अर्थात मनुष्यों को देहधारियों के अट्रैक्शन विभिन्न प्रकार के संबंधों को बार बार स्मृति में लाएगा। रूहानी अट्रैक्शन बार बार आदि रत्नों को उनकी क्वालिटी के आधार पर स्मृति में लाएगा। देहधारियों का अट्रैक्शन विभिन्न प्रकार से विभिन्न संबंधों को बार बार स्मृति में लाएगा। कभी किधर किसी देहधारी के संबंध की तरफ स्मृति जाएगी और रूहानी अट्रैक्शन आदि रत्नों को क्वालिटी फुल के आधार पर स्मृति में लाएगा। दिन में 2, 4, 5, 10, 20 बार स्मृति आदि रत्नों की होती रहती हो। आशा बाबा की है बाबा की रहती हूँ आदि रहती हूँ। फ्रेंड में कंचन दिन में 2, 4, 5, 10, 20 बार आदि रत्नों की स्मृति रहती है। जो भी 8, 10, 20 रत्न है नेचुरल अटेंशन से नहीं ना कांतक वो तो अटेंशन के साथ हो गया। कुछ समय जी है। हाँ फीलिंग तो आती है कभी कभी। कशिश बोला बाबू बल्लू शल्लू याद आते ने। बल्लू याद तो देदारी याद आएंगे या आदि रत्न याद आएंगे। ऐसे कैसे कह सकते हैं कोई भी याद नहीं आता। या देह की स्मृति है या आदि रत्न की स्मृति है। जब तक इस दुनिया के अंदर हैं प्रकृति के साधन खींचेंगे। अब प्रकृति के साधन विकारी मायावी आधार पर खींचते या रूहानी आधार पर खींचते। प्रकृति के साधन या तो मायावी आधार पर खींचेंगे या फिर रूहानी आधार पर खींचेंगे। मायावी आधार पर देह तथा देह के संबंधों की स्मृति रहेगी और रूहानी आधार पर आदि रत्नों की स्मृति रहेगी।
रूहानी आधार पर आदि रत्नों की स्मृति रहेगी। आदि रत्नों में फिर मम्मा बाबा भी आ गए। रहना रहती है मुझे आदि रत्नों की स्मृति। हाँ जी, अच्छा मेरी नेचुरल है शुरू से लेकर सभी आदि रत्नों की। देह तो देह के संबंधों की टोटल समाप्त है। देह तो देह के संबंधों की टोटल समाप्त है। आदि रत्नों की नेचुरल है। कोई अटेंशन के साथ नहीं है, कोई अटेंशन के साथ हो। मोरा आदि रत्नों की स्मृति ऐसे काम कर दिया। पहले खुद की रह जाए तो अच्छी है। पहले खुद की रह जाए तो। मैं थाली थोड़ी से जाके लाओ थोड़ा सा। तिलक करना है। कोशिश हुई भैया तो दरवाजा भी खुला छोड़ा है। बाहर का दरवाजा भी खुला छोड़ दिया। दरवाजा बंद करके पर्दा लगाओ। दरवाजा भी पर्दा भी सब खुला पड़ा है। दरवाजा बंद करके पर्दा लगाओ। आदि रत्नों की स्मृति नेचुरल रहे। नॉलेज की स्मृति नेचुरल रहे। गुणों की स्मृति नेचुरल रहे। 5 स्वरूपों की स्मृति नेचुरल रहे। 4 धाम की स्मृति नेचुरल रहे। 4 धाम की स्मृति नेचुरल रहे। आत्मा और परमात्मा की स्मृति नेचुरल रहे। आत्माओं के झाड़ की स्मृति नेचुरल रहे। गुणों और शक्तियों की स्मृति नेचुरल रहे। गुणों और शक्तियों की स्मृति नेचुरल रहे। रोज की मूल्य की स्मृति नेचुरल रहे। कितनी सारी स्मृतियाँ होंगी आशय में? जी कितनी सारी स्मृतियाँ शेयर करी? 10-12 आदि रत्नों की स्मृति नेचुरल रहे। गुणों और शक्तियों की स्मृति नेचुरल रहे। रोज की मूल्य की स्मृति नेचुरल रहे। 4 धाम की स्मृति नेचुरल रहे। 5 स्वरूपों की स्मृति नेचुरल रहे। आत्मा और परमात्मा की स्मृति नेचुरल रहे। आत्मा और परमात्मा की स्मृति नेचुरल रहे। ये सब स्मृतियाँ नेचुरल मेरी बुद्धि में घूमती रही। ये सब स्मृतियाँ नेचुरल मेरी बुद्धि में बाप के साथ खाना खाने की स्मृति नेचुरल मेरी फीलिंग में होती है। जी कहाँ थे? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। हाँ जी, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। नीचे पैरा।
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। सतयुग में विजय लक्ष्मी रहने आएंगे, वहाँ सिर्फ भारतीय होता है। शुरू में बहुत थोड़े देवता होंगे, फिर वृद्धि को पाते पाते 5000 वर्ष में कितने हो गए। अभी ये ज्ञान और कोई की बुद्धि में है नहीं। बाकी ये भक्ति देवताओं के चित्रों की महिमा गाते हैं, यह नहीं समझते कि यह चैतन्य में थे, फिर कहाँ गए। चित्रों की पूजा करते हैं, परंतु वह है कहाँ। उनको भी तमो प्रधान बन फिर सतो प्रधान बनना है, यह कोई की बुद्धि में नहीं आता। ऐसे तमो प्रधान बुद्धि को फिर सतो प्रधान बनाना बाप का ही काम है। ये लक्ष्मी नारायण पास्ट हो गए, इसलिए उन्हों की महिमा है। ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान ही है, बाकी तो सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। ऊंचे ते ऊंचा बाप ही सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। वह न आते तो और ही बर्थ नोटे पैनी तमोप्रधान बन पड़ते। जब ये राज्य करते थे तो बर्थ पाउंड थे। पुरुषार्थ आपको एकांत में लेके जाएगा। पुरुषार्थ आपको एकांत में लेके जाएगा। सही मायने में अगर मेरा पुरुषार्थ ओके है तो फिर एकांत ओके है। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन। पूजा आदि नहीं करते थे, पूज्य देवी देवता ही पुजारी बन गए। वाम मार्ग में विकारी बन पड़े, या किसको पता नहीं कि यह संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम ब्राह्मणों में भी यह बातें नंबरवार समझते हैं, खुद ही पूरा नहीं समझा होगा तो औरों को क्या समझाएगा। नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी, समझा ना सके तो नुकसान कर देते हैं। इसलिए कहना चाहिए हम बड़ी बहन को बुलाते हैं, वह आपको समझाएगी। भारती हीरे जैसा था, अब कोड़ी जैसा है। बैगर भारत को सिताज कौन बनाए। लक्ष्मी नारायण अब कहाँ है, हिसाब बताओ। बता नहीं सकेंगे। वह है भक्ति के सागर। पत्थर पे भी 8-10 साल 20 साल पत्थर लगे हुए हो जाते हैं। जैसे कल भी देखा नवीनगर में, तो पत्थर काला हो जाता है। अगर आपको फीलिंग में नहीं है तो काला नजर नहीं आएगा, साफ सुथरा नजर आएगा। पोछा लगाओ साफ सुथरा। लेकिन जब आप रगड़ाई थोड़े से हिस्से की कराते हैं, फिर थोड़े से हिस्से की रगड़ाई कराने के बाद
उसमें जो सफ़ेदी आती है और फिर बाकी बचे हुए फर्श में जो कालापन रहता है, फिर दोनों की गैपिंग नजर आती है कि ये शुद्ध ये अशुद्ध। कांता में रगड़ाई कराई? हाँ जी, चल रही है रगड़ाई? पूजा रगड़ाई कराई? अच्छा, रगड़ाई नहीं कराई। मकान तो बने पहले मकान बने। अनुपम रगड़ाई कराई? अच्छा, अभी फर्श नहीं डला। मैं पुराने फर्श की कह रहा हूँ। नहीं डालेंगे इतना। यहाँ नया फर्श नहीं डलता, यहाँ पुराने फर्श की रगड़ाई होती है। कशिश रगड़ाई कराई? लगाई नहीं रगड़ाई वाले? कर तो रहे आप रगड़ाई। अब आप पे सही से नोरी कम क्या करें? बातें सही रही है। ज्ञान योग के ब्लेड लगाने पड़े, तीखे ब्लेड। ज्ञान योग के ब्लेड लगाने पड़े, गुणों का पानी डालना पड़े, गुणों का। ज्ञान योग से उनमें मैलापन उखड़े और फिर गुणों से उनकी धुलाई हो, गुणों से उनकी। पहले ज्ञान योग के तीखे ब्लेड लगे ताकि उनमें मैलापन उखड़े और फिर गुणों रूपी पानी से उसकी धुलाई हो। किरण में लगाए तीखे ब्लेड पानी। अच्छा, पदों में नहीं? हाँ जी, तीखे ब्लेड नहीं लगे अभी, चल रहा काम ठीक। गुणों का पानी, पानी की तो बाद में जरूरत पड़ेगी। पानी की जरूरत बाद। मेरी नजर खर्चा भी रखती है जी, कहाँ थे? चढ़ा हुआ है, कभी चश्मा भी गिर जाता। हाँ जी, चढ़ा हुआ है तो वो ज्ञान सागर। जी, चढ़ा हुआ है तो वो ज्ञान तुम ज्ञान सागर। वह तो शास्त्रों को ही ज्ञान समझते हैं। बाप कहते हैं शास्त्रों में भक्ति की रस्म रिवाज, जितनी तुम्हारे में ज्ञान की ताकत बढ़ती जाएगी तो तुम चुंबक बन जाएंगे, तो फिर सबको कशिश होगी। अभी नहीं है, फिर भी यथा योग यथा शक्ति जितना बाप को याद करते हैं, ऐसे नहीं कि सदैव बाप को याद करते हैं, फिर तो यह शरीर भी ना रहे। अभी तो बहुतों को पैगाम देना है, पैगंबर बनना है। तुम बच्चे ही पैगंबर बनते हो और कोई नहीं बनते। क्राइस्ट आदि आकर के धर्म स्थापन करते हैं, उनको पैगंबर नहीं कहा जाएगा। क्रिश्चियन धर्म स्थापन करना, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया और तो कुछ नहीं किया। वह किसके शरीर में आया और फिर उनके पीछे दूसरे शरीर में आते हैं, फिर उनके पीछे दूसरे आते हैं। यहाँ तो यह राजधानी स्थापन हो रही है। आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होगा कि हम क्या क्या बनेंगे। यह हमने भी कर्म किया। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती, साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती। बाप ही मेरा संसार है, तो विभिन्न पॉइंटों पे बाप के एक्टिविटीज में हमारा अट्रैक्शन रहेगा।
बाप के जो भी विभिन्न पॉइंट हैं, जितनी भी स्मृतियाँ मैंने आपसे शेयर करी, चाहे वो 4 धाम की स्मृति, चाहे 5 रूपों की स्मृति, चाहे नॉलेज की स्मृति, अगर बाप ही मेरा संसार है तब इन सब एक्टिविटीज पे हमारा अटैचमेंट रहेगा। चाहे आदि रत्नों की स्मृति, अगर देह की दुनिया ही हमारा संसार है तो फिर देह के विभिन्न पॉइंटों पे हमारा अटैचमेंट रहेगा। फिर देह के विभिन्न पॉइंटों पे अटैचमेंट रहेगा। जी कहाँ थे? हमने भी कर्म किया। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती। काशी कलवट खाते थे, एकदम खड़े होकर कुएं में कूद पड़ते थे। अभी तो गवर्नमेंट ने बंद कराया है, वह समझते हैं हम मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं मुक्ति को तो कोई पा नहीं सकता। थोड़े टाइम में जैसे सब जन्मों का दंड मिल जाता है, फिर नए सिरे हिसाब किताब शुरू होता है। वापस तो कोई जा नहीं सकते, कहाँ जाकर के रहेंगे। आत्माओं का सिजरा ही बिगड़ जाए, नंबरवार आएंगे फिर जाएंगे। बच्चों को साक्षात्कार होता है तब ये चित्र आदि बनाते हैं। 84 जन्मों के सारे सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको मिला है। फिर तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई बहुत मार्क्स से पास होते हैं, कोई कम। 100 मार्क्स तो किसी की होती नहीं, 100 है ही एक बाप की। वह तो कोई बन न सके, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है। एक जैसे भी बन न सके। कितने ढेर मनुष्य हैं, सबके फीचर्स अपने अपने हैं। हाथ में सभी कितनी छोटी बिंदु हैं, मनुष्य कितने बड़े बड़े हैं, परंतु फीचर्स एक न मिले दूसरे से। जितनी आत्माएं हैं उतनी फिर होंगी, तब तो वहाँ घर में रहेंगी। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं हो सकता। एक बार जो शूटिंग हुई वही फिर देखेंगे। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज केवल संगम पर क्लियर, संगम पर केवल जानना, बाकी पूरे कल्प अंधेरा। संगम पर केवल जानना, बाकी पूरे कल्प नहीं समझ में आया। बाकी किसी युग में आदि मध्य अंत की नॉलेज, बाकी पूरे कल्प में अंधेरा, केवल संगम पर जानना। ऊपर चढ़ने का उमंग उत्साह भी केवल संगम पर रहता है, बाकी किसी युग में नहीं। बाकी ऊपर चढ़ने का उमंग उत्साह भी केवल संगम पर रहता है पूजा, बाकी किसी युग में नहीं। जी कहाँ थे? 5000 वर्ष पहले मिले। 5000 वर्ष पहले भी हम ऐसे मिले थे। 1 सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। ड्रामा है ना, कोई रास्ता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है, उनको कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी। बाप से यह नॉलेज मिलती है।
मनुष्य मनुष्य को यह ज्ञान दे न सकें। भक्ति सिखलाते हैं मनुष्य, ज्ञान सिखलाता एक बाप। ज्ञान सिखलाता है बाप, ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। फिर तुम ज्ञान नदियाँ बनती हो, ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। वह तो है पानी की नदियाँ, पानी तो सदैव है ही, ज्ञान मिलता ही है संगम पर। पानी की नदियाँ तो भारत में बहती ही हैं। बाकी तो इतने सब शहर खत्म हो जाते हैं, खंड ही नहीं रहते। बरसात तो पड़ती होगी, पानी पानी में जाकर के पड़ता है, यही भारत होगा। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, यह है ज्ञान, बाकी है भक्ति। हीरे जैसा एक ही शिव बाबा है जिसकी जयंती मनाई जाती है। पूछना चाहिए किरण बाबू। जाएगा उधर 8 बजे जाना। पूछना चाहिए शिव बाबा ने क्या किया। वह तो आकर के पतितों को पावन बनाते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तब गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, दिन से भक्ति से रात होती है। अब तुम जानते हो ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब तुम जानते हो हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब बाबा को याद करने से पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी पावन मिलेगा। तुम सब नंबर 1 पावन बनते हो। कितनी सहज बात है, मुख्य बात है याद की। बहुत हैं जिन्हें अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना भी नहीं आता, फिर भी बच्चे बने हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार ही रजाई स्थापन करते हैं। रजाई स्थापन होती है। अच्छा मीठे मीठे स्किल्डे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मावाद शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार सदा इसी नशे में रहना है कि मास्टर ज्ञान सागर है। स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है, रूहानी पैगंबर बनना है। दूसरे कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे सतगुरु बाप का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी रोना नहीं है। वरदान है सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले। सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहती व समझती हैं,
लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे और चलन में दिव्यता होगी। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज होता है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी अर्थात दिव्यता संपन्न देवता। स्लोगन है, बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य सोते आएगा। बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य सोते आएगा। ओम शांति वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारी मुंह की रगें अब टूट जानी चाहिए, क्योंकि ये सारी दुनिया विनाश होनी है। इस पुरानी दुनिया में किसी भी चीज में रुचि ना हो। ओम शांति। अच्छा, कल की क्लास उधर रहेगी जी, आवास विकास में ध्यान दें सभी। टाइम कितने बजे का है? 6 से 7 ही होगी। 6 से 7 हो गया, 7 से 8 मुरली है जी, सभी ध्यान देंगे। हाँ जी, 6:30 बजे रख लो, चलने का। हाँ चल लेंगे 8 से 6:30 बजे। 6 बजे ले चलो, हमें तो क्या 6 बजे ले चलो। और जाना सब बात तो मैं खाली application अपना सोचे। अपना सोचो। खुद जाना सब ठीक है, बात, 6:30 मुझे बजे फोन चलो। करा के जाना भैया से। हाँ मुझे फोन करा के जाना। फोन करा के चलेंगे। अच्छा जी, ओम ये जो शांति कुसुम जी। बहन और मेरी टिकट होगी वो ना, वो शादी तक ओम होगी ना। शांति। हाँ जी, 60 साल के बाद तेरी हो। आज शादी अब किसका भोग है? उस बात अब नहीं होता। अब नहीं होता। बाबा अब भी 60 की 80 की भी हो जाओ। है? नहीं होता। अच्छा जी, ओम शांति जी। ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। कुसुम भी तेरा नाल जाने की बात। सोनू को ले जाओ ना, फिर जाओगे आप। हाँ जी, सोनू को भेज दो साथ में। हाँ मैं तो फोन करके जाऊंगी सुनो सामने लो फिर। सुबह। जाऊंगी 7 बजे तक जाने मिलने वाली। अच्छा जी। परमा भान भी लेट जाएगी। हिस्ट्रियल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले